रहा है। अंतिम यात्रा की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। राजकीय सम्मान के साथ आज उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी और इतिहास में उनके नाम को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जे.आर.डी. टाटा ने 1991 में टाटा संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और उसके बाद उन्होंने 21 सालों तक कार्यकाल में 40 गुना जो है राजस्व कंपनी का है, जो कंपनी के मुनाफे हैं उसे बढ़ाया था। करीब 50 गुना से अधिक इसे किया था। टाटा टी को टाटा टी, टेटली, टाटा मोटर्स, जगुआर, लैंड रोवर, टाटा स्टील, कोरस, इसका अधिग्रहण किया गया। इसमें उन्होंने काफ़ी मदद की, इसमें काफ़ी उनकी बेहतर भूमिका रही। नैनो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। तो कई ऐसे फैसले उन्होंने लिए जो याद रखा जाता है, जो याद रखा जाएगा। और इस बीच ये तस्वीरें राजकीय सम्मान के साथ टाटा साहब को विदाई दी जा रही है। टाटा साहब नहीं रहे, रतन टाटा, उद्योगपति रतन टाटा 86 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और शाम तक उनके दर्शन करने के लिए वहाँ पर शव रखे जाएंगे। तो ये पूरी जो तस्वीर नज़र आ रही है वो आपको मुंबई से हम दिखा रहे हैं और लगातार इसके साथ साथ इस मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और तमाम जगहों पर लोग अपनी प्रतिक्रिया भी देते हुए नज़र आ रहे हैं इस वक्त में। और टाटा की तरफ से भी, ग्रुप की तरफ से भी कई स्टेटमेंट सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, सबकी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शोक प्रकट किया गया इस घटना को लेकर। और आज की ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, कल शाम से ही, जैसे ही कल रात से खबर सामने आई उसके बाद से उन्हें याद किया जा रहा है सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर। तमाम अलग अलग आप स्ट्रीम की बात करें, सियासी गलियारे की या उद्योग जगत की, फिल्म इंडस्ट्री की, हर जगह उन्हें याद किया जा रहा है। उनका व्यक्तित्व इतना ख़ास था, ये वजह है कि उन्हें इतनी आसानी से लोग इस घटना को इग्नोर नहीं कर सकते। और जाहिर सी बात है कि आज पूरा देश जो है वो नम आंखों से रतन टाटा को श्रद्धांजलि दे रहा है। और उन्होंने जो फैसले लिए, जिस तरीके से उन्होंने एक उदारवादी व्यापारी के तौर पर उनकी पहचान मानी जाती है, लोकप्रिय भी रहे। और उन्होंने जो जिस तरीके से लोगों की मदद की या फिर इंसानियत को बेहतर करने की कोशिश, एक जज्बा जो है वो उनमें नज़र आता है। तो एक आइडियल के तौर पर भी रतन टाटा साहब माने जाते हैं। टाटा समूह ने 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को $950 मिलियन का ऋण दिया और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन, जो कि TCTD कहा जाता है, उसका गठन किया। ये संस्थान इतिहास में अब तक के प्राप्त सबसे बड़े दानों में से एक है। तो आप समझ सकते हैं कैंसर को लेकर उन्होंने जो इंस्टीट्यूट और जो हॉस्पिटल टाटा की तरफ से चलाए जाते हैं वो काबिल तारीफ़। ऐसे भूला नहीं जा सकता आने वाले वक्त में भी। तो उन्होंने जो योगदान दिया है वो काबिल तारीफ़ है। और इसके साथ साथ उनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें रहीं, जिस टाइप से स्ट्रगल कहें शुरुआती दौर में जब उन्होंने टाटा की कमान संभाली, हालांकि उसके बाद सारी चीज़ें बखूबी बेहतर फैसलों के साथ उन्होंने आगे बढ़ाया। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। हालांकि जब अस्पताल में एडमिट हुए थे तो उनके चाहने वाले उदास थे और लोग घबराते। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं तस्वीरें सीधी।
सबसे पहले उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रीय शोक जो है वो आज घोषित किया गया है महाराष्ट्र के मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की तरफ से। ऐसे में जो गार्ड ऑफ ऑनर की जो परंपरा होती है, जब किसी व्यक्ति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है तो पुलिस जो है वो पूरे रीति रिवाज के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देती है। उसके बाद जो है वो अंतिम यात्रा की शुरुआत हो गई है। आप देखिए जिस वैन में जो रतन टाटा जी का मॉर्टल रिमेन है उसके साथ लोग भी आगे बढ़ रहे हैं और अब जो है ये अंतिम यात्रा सीधा एनसीपीए जाएगी, जहां पर लोगों को अंतिम दर्शन जो है वो रतन टाटा जी के दिए जाएंगे। ऐसे में लोग जो है वो भारी संख्या में जो वैन में मॉर्टल रिमेन रखा गया है उसके पीछे हैं लोग। आखिरी दर्शन के लिए जो है वो लगातार वैन के पीछे जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में सारे रीति रिवाजों के साथ जो है वो पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अगर आप देखें तो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, पारंपरिक बैंड जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जो पारंपरिक बैंड होता है उसकी धुन पे गन फायर किए जाते हैं। ये गार्ड ऑफ ऑनर की परंपरा होती है, जो कि राष्ट्रीय सलाम भी हम इसको कहते हैं, वो दिया गया। और इसके बाद जो मॉर्टल रिमेन है रतन टाटा का वो अब एनसीपीए के जा रहा है, जहां पर उनके दर्शन के लिए 3:30 बजे दोपहर तक वहां पर रखा जाएगा और उसके बाद 4 बजे सारे पारसी रिवाजों के साथ वर्ली के पारसी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया। जी पारस, अब यहाँ से तो हमारे सहयोगी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पर इस महाराष्ट्र सरकार ने कई कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। इस घटना के बाद गुरुवार को आज यानी पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि के लिए एनसीपीए में रखा जाएगा और शाम तक दर्शन और उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। और टाटा परिवार की तरफ से भी कई स्टेटमेंट सामने आए हैं। एक ख़ास है वो आपको बता देते हैं। टाटा परिवार ने एक बयान में कहा है कि हम उनके भाई बहन और परिवार उन सभी लोगों से मिले प्यार और सम्मान से सांत्वना और सुकून पाते हैं जो उनका सम्मान करते थे। देखिए आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहा है, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं जो सम्मान रतन टाटा को लेकर हिंदुस्तानियों के दिल में है वो किसी से छुपा नहीं है। और आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि घर में बच्चे का जन्म होता है, बच्चा भी कुछ बोलना सीखता है तो उसे माँ बोलना सिखाया जाता है, उसे पापा बोलना सिखाया जाता है और उसे टाटा बोलना सिखाया जाता है। यह आमतौर पर सभी घरों में होता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ टाटा का योगदान इस देश में रहा है। आप रास्ते पर निकल जाइए, टाटा की गाड़ियाँ आपको मिलेंगी, घर में आपको टाटा के नमक मिलेंगे, कई चीज़ें हैं, कई प्रोडक्ट हैं। और उन्होंने जो फैसले लिए रतन टाटा ने, खासकर उन फैसलों ने हिंदुस्तान की तरक्की में भी योगदान दिया है। तो ये ख़ास है और यही वजह है कि आज पूरे हिंदुस्तानियों के दिल से उनके लिए सम्मान है। आमतौर पर इतना सम्मान जो है या जब आप किसी से मिले नहीं होते हैं, बहुत करीब से आप नहीं जानते हैं, तो इतना लगाव आप महसूस नहीं करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यकीनन हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी जो है जिसने कभी रतन टाटा साहब को शायद अपनी आंखों से देखा नहीं होगा, कभी मुलाकात नहीं की होगी, पर अब उनके ना रहने पर ऐसा लग रहा है जैसे हमने किसी अपने को खो दिया है। तो ये उनके करिश्माई व्यक्तित्व, उनके बड़े फैसलों का नतीजा है। जो उन्होंने फैसले अपनी ज़िंदगी में लिए, जिस तरीके से लिए, जिस तरीके से ग्रुप के फैसले लिए गए, कंपनी के फैसले लिए गए, जो उनकी शख्सियत थी, वे सिर्फ एक उद्योगपति नहीं थे बल्कि एक उदार व्यक्तित्व था उनका। उन्होंने कई बड़े फैसले लिए हैं। सहयोगी पारस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गया है जिससे लोगों को दिक्कत ना हो, तो इसी के लिए जो है वो भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। बड़े लोग भी पहुँच सकते हैं, बिजनेस जगत से भी लोग पहुँच सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो पहुँच ही रहे हैं, उनके साथ साथ हमने थोड़ी देर पहले देखा कि क्रिकेट जगत के लेजेंड सचिन तेंदुलकर रतन टाटा के आखिरी दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो रतन टाटा के आखिरी दर्शन के लिए पहुँचेंगे और इसी के लिए एनसीपीए में तैयारी पूरी, बिल्कुल, तो इसके लिए इंतजाम भी वहाँ पर किए गए। बहुत तो देखिए आप तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। गार्ड ऑफ ऑनर 86 वर्ष की उम्र में आखिरकार टाटा साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्होंने ख्याल किया कि उन्हें चाहने वाले सोच रहे होंगे उनकी हालत कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है, परेशान होंगे, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर यहाँ तक लिखा कि मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
परेशानी की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। तो उन्होंने उनका एक जो ख्याल इस उम्र में भी जब वे अस्पताल में भर्ती होते हैं तब भी आम लोगों के लिए रहता है, उन्हें फ़िक्र है, उन्हें फ़िक्र थी हिंदुस्तानियों की, और ये शख्सियत थी उनकी, और अब वे हमारे बीच नहीं रहे। तो आज का दिन जो है वो भावुक कर देने वाला है। कल रात से ही जब से ये खबर सामने आई उसके बाद उन्हें लेकर लोग सोच रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, और उनके व्यक्तित्व को याद किया जा रहा है। उन्होंने कई ख़ास फैसले लिए, जिसमें से कुछ जो हैं जिन्होंने टाटा ग्रुप को काफ़ी आगे बढ़ाया। 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में उन्होंने आखिरी सांस ली है। ये तारीख़ इतिहास में भी याद रखी जाएगी।